हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। फ्रेंड्स, हमने एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट शुरू किए थे, यानी कि एक एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि आपको हेल्प करेगी एचपी टेट, वो कोई भी हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स, एंड टीजीटी कमीशन के लिए भी ये इक्वली हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड, प्रीवियस पार्ट में हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, आप लोगों ने काफी पसंद किया और रिक्वेस्ट की कि मैम इसको कंटिन्यू करिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ। Firstly, thank you so much for your so much love and support. Now, let's begin with the part 2. So friends, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि प्रीवियस एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आता है ना, उसमें जो ऑप्शंस हैं आप उनको किस तरह से एलिमिनेट वगैरह करेंगे, तो ये सब आपको यहाँ से हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। पहले समझते हैं आज का टॉपिक नंबर 1। देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैं आपके लिए लेके आई हूँ जॉन डेवी का। ठीक है, जॉन डेवी, ड्यूई भी पढ़ते हैं इसको। जॉन ड्यूई कहाँ पे ये पैदा हुए थे, कहाँ बॉर्न हुए? देखो, बर्लिंगटन वर्मोंट में अक्टूबर 20, 1859 को ये बॉर्न हुए थे जॉन ड्यूई। इन्होंने जो है साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किए, जो कि इनके कुछ टॉपिक्स हैं, जो इनके मतलब कुछ दिए हुए पॉइंट्स हैं, वो आज भी आपको क्वेश्चंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में देखने को मिलते हैं। तो देखिए फर्स्ट, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं भी बात आती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, ये वर्ड कई बार आपने क्वेश्चंस में या कहीं ना कहीं सुना होगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वहां पे ये वर्ड आपको सुनने को मिलता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्या मतलब है, किसने दिया? इसकी बात कही थी जॉन डेवी ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ये सपोर्टर थे, यानी कि किसके सपोर्ट में थे कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या मतलब है? ऐसी एजुकेशन जो कि किस तरह की हो, जो क्या करे, लर्न बाय डूइंग पे फोकस करे। कैसे? लर्न बाय डूइंग। आप ये पॉइंट्स अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। ठीक है, लर्न बाय डूइंग, ये आपको सेम लाइंस मिलेंगी या कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल जाते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। लर्न बाय डूइंग का मतलब है करके सीखना। इन्होंने किस पे जोर दिया? करके सीखने पे इन्होंने जोर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, करके सीखने पर किसने जोर दिया था? जॉन डेवी ने। ये इसी को और क्या कहा जाता है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। क्या कहा? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ये किस पे बिलीव करते थे कि हमें किससे सीखना चाहिए? एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। ठीक है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। अब देखिए, इन पॉइंट से एक आइडिया पता चल रहा है कि जो जॉन डेवी थे वो किस पे फोकस ज्यादा कर रहे थे? करके सीखने में, खुद काम करिए, एक्सपीरियंस से सीखिए। इसका मतलब वो क्या थे? प्रैक्टिकल बिहेवियर ज्यादा शो कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते थे। इसलिए ये किस चीज के फॉलोअर हो गए? किस चीज के फॉलोअर हो गए? प्रैग्मेटिज्म के। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी सुना होगा आपने, फिलॉसफी में प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, फिलॉसफी में, एजुकेशनल फिलॉसफी में देखो स्कूल आता है ना एक, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म। तो ये प्रैग्मेटिज्म वही है। तो यानी कि क्या थे? प्रैक्टिकल फिलोसफर थे, प्रैक्टिकल बातों पे बिलीव करते थे। कहते थे एक्सपीरियंस से सीखो, डूइंग, करके सीखने पे जोर दिया। तो प्रैग्मेटिज्म को ये फॉलो करते थे, यानी कि प्रैग्मेटिज्म के ये फॉलोअर थे। प्रैग्मेटिज्म क्या हो गया? प्रैक्टिकलिटी पे जो बिलीव करे। किस पे? प्रैक्टिकलिटी में जो बिलीव करे वो प्रैग्मेटिज्म के फॉलोअर होते हैं। यानी कि क्या कहेंगे हिंदी में, आप लोग इसको देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्रैक्टिकल बातों पे जो विश्वास रखेगा वो कौन थे? कौन इसके फॉलोअर थे? जॉन डेवी के फॉलोअर थे। ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म कौन हो गए? प्रैग्मेटिस्ट कौन हो गए? वही ये प्रैग्मेटिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि किस तरह के ये फिलोसफर या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हुए? इन्होंने क्या कहा? ये एक प्रैग्मेटिस्ट हैं। क्या है ये? जो प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं वो किस तरह इनकी फिलॉसफी रहती है, वो प्रैग्मेटिस्ट कहलाते हैं। जो प्रैग्मेटिस्ट होते हैं इनका क्या बिलीफ होता है? दे बिलीव इन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। द थॉट दैट रियलिटी मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। रियलिटी मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। ये क्या कहते थे कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो क्या होनी चाहिए? मस्ट बी एक्सपीरियंस। आपको उसको, हमें क्या है, मस्ट एक्सपीरियंस करना चाहिए। उसी के थ्रू हम क्या है, कोई भी चीज सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसमें एक और पॉइंट है, इसमें हैंड ऑन अप्रोच।
अगर ये आपको कहीं दिख जाए तो ये भी किससे रिलेटेड है, जॉन डवी से रिलेटेड है। हैंड ऑन अप्रोच, ये सारे पॉइंट्स जो हैं किससे रिलेटेड हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से हैं। लर्निंग बाय डूइंग पे फोर्स करते हैं, फोकस करते हैं। हैंड ऑन अप्रोच की बात भी किसने कही, जॉन डवी ने कही थी। नाउ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप कह लें आज का, तो एक आपने बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पढ़ा है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या मतलब है इसका, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यानी कि एक ऐसी अप्रोच है टीचिंग में जिसमें चिल्ड्रन जो है यानी कि जो चाइल्ड है उसको सेंटर माना जाता है। यानी कि जो शिक्षा है, जो हमारी एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। यानी कि जो सीखने वाला है उसके इर्द गिर्द घूमे, ना कि टीचर के। मान लीजिए हम कुछ पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे के किसी काम का नहीं, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए। जो हमारी एजुकेशन है वो अप्रोच है वो क्या हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, टीचर सेंटर्ड ना हो। भाई टीचर पढ़ाया जा रहा है और बच्चा म्यूट बैठा हुआ है, ठीक है। तो फोकस किस पे है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के फॉलोअर भी थे ये। अब बात आती है मैंने आज इनको क्यों लिया। फ्रेंड्स ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन आया था, उसमें 4 ऑप्शंस गिवन थे और इनमें से एक हेडिंग दे रखी थी और कहा था इनमें से कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं या कौन जो हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फॉलोअर थे, ठीक है। तो इसलिए जब मैंने देखा उसमें ऑप्शन मैंने सोचा तो आपको जॉन डवी से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे बता दें, है ना। तो काफी सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब मान लीजिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात की जाए, 4 बिहेवियरिस्ट या 4 कोई भी आपको साइकोलॉजिस्ट ये को 4 ऑप्शन में दिए रहेंगे और आपको एक एलिमिनेट करके बताना है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के फॉलोअर कौन थे। तो जॉन डवी जो थे, चाइल्ड और भी होंगे, लेकिन आपको देखो जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सारे ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक से ज्यादा राइट हो, एक ही ऑप्शन राइट होगा, तो हो सकता है उसमें जॉन डवी आपका आंसर हो। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के फॉलोअर थे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम की भी बात इन्होंने कही, ठीक है। करिकुलम के लिए भी जॉन डवी ने बात की थी। यानी कि इन्होंने क्या कहा, इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, देखिए डिसिप्लिन हो गया आपका कोई भी एक सब्जेक्ट, ठीक है। डिसिप्लिन हो गया हमारा कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे डिसिप्लिन हैं। इन्होंने कहा इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम की बात की, तो इंटरडिसिप्लिनरी से क्या हो गया, यानी कि एक डिसिप्लिन दूसरे को अफेक्ट करे। यानी कि जैसे कि आप 11th-12th में देखते हैं जो फिजिक्स है उसमें क्या है, मैथ्स के काफी सारे जैसे इंटीग्रेशन फॉर्मूला आप यूज करते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से लिंक होना, वो क्या हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लर्निंग का एक वो कंसेप्ट भी आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल लर्निंग, वर्टिकल लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी इंटरडिसिप्लिनरी को बताता है। हॉरिजॉन्टल लर्निंग जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी को बताता है, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के नॉलेज का दूसरे सब्जेक्ट में यूज होना, वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी की बात हो रही है। और करिकुलम यानी कि ऐसा करिकुलम, ऐसा जो करिकुलम क्या है, एक शॉर्ट, ये वाइड वर्ड है, शॉर्ट नहीं है, ये वाइड आपका एस्पेक्ट है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम ऐसा पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम है, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं वो चैप्टर्स, लेसन्स वो अलग हैं, उन सब करिकुलम उससे वाइड टर्म है। तो ऐसे करिकुलम तैयार किया जाए जो क्या हो, एक जो आप पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे के क्या करें, उनको हेल्प करें सीखने में। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम को भी के बारे में भी इन्होंने कहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो देखिए कितने सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। अच्छा एक पॉइंट और इसमें रह रहा है, वो नोट डाउन करिए। इन्होंने एक बात और कही कि जो टीचिंग लर्निंग है, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इट हैज 3 फैक्टर्स। क्या कहा, इट हैज 3 फैक्टर्स। किसके 3 फैक्टर बताए, टीचिंग लर्निंग के, ठीक है। जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितने फैक्टर्स बताए, 3 फैक्टर की बात इन्होंने कही। कौन कौन से 3 फैक्टर इन्होंने बताए, देखिए सबसे पहले क्या कहा कि टीचर, जब भी हम सीखते हैं उसमें कौन कौन जो मेन रोल है वो प्ले करता है, एक है टीचर, एक है स्टूडेंट और एक है हमारा एनवायरनमेंट। क्योंकि देखो ये प्रैग्मेटिस्ट हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल
चीजों पे ज्यादा विश्वास करते थे, लर्निंग बाय डूइंग पे इनका फोकस होता था। तो ये कहते थे ज्यादा से ज्यादा हम किससे सीखेंगे, वी मस्ट इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट के साथ, जो स्टूडेंट है, जो सीखने वाला है, उसको अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना चाहिए। तो टीचर, स्टूडेंट एंड द एनवायरमेंट, ठीक है। ये 3 फैक्टर की इन्होंने बात कही थी, 3 फैक्टर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 फैक्टर की बात कही, टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आज का सेकंड पॉइंट मैं पिक कर रही हूं, वो है डेवलपमेंट से रिलेटेड। कौन सा, डेवलपमेंट से रिलेटेड ये पॉइंट है। क्वेश्चन आया था सिफेलोकॉडल, इसमें से कौन सा ऑप्शन इनमें राइट है, सिफेलोकॉडल क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, डेवलपमेंट के ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। अब प्रिंसिपल में किसी ने उसका आंसर टिक कर रखा था, जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल या जनरल टू स्पेसिफिक, इस तरह का ऑप्शन था और वो उन्होंने टिक कर रखा था। तो सिफेलोकॉडल जो है जनरल टू स्पेसिफिक नहीं होता। सिफेलोकॉडल का मतलब है, अच्छा पहले आप ये देख लीजिए कि डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल हैं। तो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, हम वो पूरे तो मैं आज आपको नहीं बता रही हूँ। आप कमेंट में लिखते जाइएगा जो जो टॉपिक्स या जो जो टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, जिनमें डाउट्स होते हैं आप वो कमेंट में लिखिए और उन्हीं पे हम लोग फिर वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे और आपको हेल्प भी होती जाएगी। तो डेवलपमेंट में देखिए प्रिंसिपल कई सारे हैं, हम बात कर रहे हैं आज 3 मेन प्रिंसिपल की, ठीक है, जिनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है बच्चे कंफ्यूज हुए थे उसमें। तो सबसे पहले देखिए डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेवलपमेंट बिगिंस विद एट प्रीनेटल स्टेज, ठीक है। कहाँ पे डेवलपमेंट जो है इसका विकास कहाँ शुरू हो जाता है, प्रीनेटल स्टेज में। प्रीनेटल स्टेज में जो है वो डेवलपमेंट बिगिन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए, है ना, प्रिंसिपल देखिए सेकेंड क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक क्या मतलब है इसका, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा ये देखिए, बच्चा पैदा हुआ, अब वो पैदा होते के साथ ही तो दोनों पैरों पे खड़े होके भागना शुरू नहीं कर देता ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और वो अपने आप ही भागने लग गया, ऐसा नहीं होता है। जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि पहले वो जो वाइडर एस्पेक्ट्स हैं वो चीजें अपनी यूज करता है। लाइक उसको चलने के लिए पहले वो क्या है, धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर घुटने पे आता है, फिर धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है और देन वो परफेक्टली चलना शुरू करता है ना। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, यानी कि पहले वो जनरल एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा फिर स्पेसिफिक करेगा। जनरल में क्या आ गई, जो आम है, ठीक है, जैसे कि हम परफेक्टली खाना खा रहे हैं लेकिन वो नहीं खाता, वो पूरा हाथ में खाना भर के फिर मुंह में डालने की कोशिश करता है क्योंकि उसके फिंगर्स अभी उतने परफेक्ट नहीं हुए हैं कि वो खाना पिक कर सके, है ना। तो जनरल एक्टिविटीज करेगा, धीरे धीरे वो स्पेसिफिक की तरफ जाता है, मतलब एक्यूरेसी की तरफ जाता है। तो ये डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ में कंफ्यूजन नहीं होनी है, अगर इसमें डाउट हो तो बताना, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। ग्रोथ एक अलग टर्म है, ठीक है, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के अंदर आती है लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अभी छोड़ दीजिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी उस पर फोकस रखते हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जिसके हम मेन बात कर रहे थे अभी, सिफेलोकॉडल। देखिए सिफेलोकॉडल, ठीक है, यहाँ पे मेरे से रह गया था लिखने में, सिफेलोकॉडल क्या है, इसको ना कंफ्यूज करते हैं बच्चे। एक और टर्म है हमारे पास, पहले मैं वो लिख लेती हूँ। एक टर्म और है प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। ये 2 वर्ड्स हैं, ये 2 क्या हैं, प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के, सिफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल। देखो सिफेलोकॉडल, सी आ रहा ना, तो सी से याद रखना सिर, क्या याद रखना, सिर। तो सिर से कहा, पांव की ओर, सिर से पांव की ओर, यानी कि बच्चे का जो विकास है वो कहां से कहां होता है, सिर से पांव की ओर, हेड टू टो। आपके ऑप्शन में था ये क्वेश्चन में, हेड टू टो। तो विकास जो होता है वो कहां से होता है, सिर से पांव की ओर होता है। यानी कि जब बच्चा पेट में है, ठीक है, वो धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू होता है। तो किस तरह से ग्रो करता है, आपने देखा होगा सबसे पहले हार्ट की फॉर्मेशन होती है, मतलब धीरे धीरे बच्चे का दिल बनने लगता है, फिर सिर, पांव और बाकी शरीर के जो अंग हैं वो बनते हैं। तो सिर से पांव की ओर बच्चे का विकास होता है। दूसरा देखिए प्रॉक्सिमो डिस्टल।
प्रोक्सिमो डिस्टल। अब देखो डिस्टल में याद रखना डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। प्रोक्सिमो ऐसे समझ लेना मैक्सिमो डिस्टेंस। सिफेलोकॉर्डल सिर से पांव हो गया याद। तो दूसरा जो बच गया अब वो आपने ध्यान रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रोक्सिमो डिस्टल का क्या मतलब है, इनवर्ड टू आउटवर्ड, ठीक है, इनर टू आउटर, यानी कि ऐसे आपने याद रखना है अंदर से बाहर की ओर। कहां से, अंदर से बाहर, ठीक है। यानी कि देख लो जैसे कि ये बच्चे का शरीर है, ठीक है, तो सबसे पहले इनर पार्ट्स उसके फॉर्म होते हैं, ठीक है। छोटे बॉडी पार्ट्स बनना शुरू होते हैं, पहले हार्ट बीट्स फॉर्म होती हैं, धीरे 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 फिर सिर, फिर हाथ, फिर पैर, ये सब चीजें बनती हैं। तो आपने देखा होगा 1-1.5 महीने के बच्चे में हार्ट बीट फॉर्म हो जाती है, जबकि उसका कोई भी बॉडी पार्ट अभी तक प्रॉपर नहीं बनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आईज वगैरह तो फॉर्म भी नहीं होती हैं। तो यानी कि इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की ओर जो है बच्चे का विकास होता है, इसी को कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है फ्रेंड्स। आप ध्यान रहेगा, प्रोक्सिमो डिस्टल यानी कि इनर टू आउटवर्ड बच्चे का विकास होता है। जो बाद के ये जो ऑर्गन्स हैं प्रॉपर वो तो बहुत बाद में फॉर्म होते हैं। सबसे पहले इनर ऑर्गन जो हमारी मांस कोशिकाएं हैं वो बनना शुरू होती हैं, ठीक है। छोटे छोटे सेल से फिर एक सेल से जो है पूरा बेबी फॉर्म होता है, बनता है। तो देखिए कितने छोटे चीज से जो है पूरा एक जीव तैयार हो रहा है ना। तो इनर टू आउटर यानी कि छोटे से अंदर से बाहर की ओर जो है विकास होता है। तो ये डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स थे, प्रीवियस ईयर से हमने ये लिए हैं। तो काफी सारे इसमें क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप जो है कौन से टॉपिक्स और हम कवर करें या आप कौन से टॉपिक कवर करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।